कक्षा 9 प्रश्नावली 11.2 प्रश्न नंबर 6। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है? दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े बनाए गए हैं। जब दोनों रंगों के टुकड़ों को मिलाकर 10 टुकड़े होंगे तो प्रत्येक प्रकार के रंग के टुकड़ों की संख्या 5 होगी। प्रश्न नंबर 6 में एक छाते में दो रंगों के 10 टुकड़े लगे हुए हैं। अतः प्रत्येक रंग के टुकड़े, दो रंगों के टुकड़े 10 होंगे तो एक रंग के टुकड़ों की संख्या 5 होगी। अतः प्रत्येक रंग के टुकड़े बराबर 10/2 अर्थात 5। प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े होंगे और प्रत्येक माप के टुकड़े की माप यानी प्रत्येक टुकड़े की माप देने का तात्पर्य है कि सभी टुकड़े बराबर होंगे। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े के लिए हम मान लेते हैं माना ए बराबर, क्योंकि हीरोन के सूत्र से जब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हमें इसका अर्ध परिमाप आवश्यक होगा। प्रत्येक रंग के लिए 5 टुकड़े होंगे, एक टुकड़े का क्षेत्रफल होगा वही 5 से गुणा करने पर प्रत्येक प्रकार के रंग के टुकड़े का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। टुकड़े त्रिभुजाकार है, टुकड़े त्रिभुजाकार है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर, हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, S के सापेक्ष होगा। अतः मान ले पहले वाले को A, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C मान ले तो ऐसी स्थिति में A + B + C/2। A के लिए हम पहले वाली स्थिति को लगाएंगे 20 + 50 दूसरे नंबर वाली और 50 तीसरे नंबर वाली, और सारी माप सेंटीमीटर में है इसलिए अंत में सेंटीमीटर लगा देते हैं। 20 और 50 70, 70 और 50 120 अर्थात परिमाप 120। अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप हमें 60 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज में हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना होता है, S - A, S - B और S - C। S के स्थान पर 60 सेंटीमीटर,
क्योंकि प्रत्येक माप सेंटीमीटर में है। जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा हमें, तो क्षेत्रफल के लिए हमें वर्ग सेंटीमीटर का मात्रक का प्रयोग करेंगे। एस के स्थान पर 60 सेंटीमीटर, कोष्ठक 60 है, ए का मान 20 सेंटीमीटर, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50, क्योंकि दो लगातार भुजाएं 50 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आगे इसे हल करते हैं। 60 कोष्ठक हल होगा तो गुणा का रूप होगा, 60 में से 20 घटाते हैं 40 गुणा 60 में से 50 घटाने पर 10 और सारी माप होगी सेंटीमीटर स्क्वायर के सापेक्ष। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें दो दो के युग्म बनाने होते हैं। दोनों 10 का एक युग्म बनेगा, अतः 10 के साथ हमें किसी प्रकार के टेम्परिंग की आवश्यकताएं नहीं है। 60 को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और 40 को भी टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। बराबर यदि लिखा जाए तो 60 के लिए 3 गुणा 5 गुणा 4, 3 पंजे 15, 15 चौके 60, 60 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 40 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 4, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 चौके 40। हमने 4 दोनों एक 4 को इसलिए यूज में लिया है ताकि यदि इन्हें हल करना पड़े हमें तो दोनों 4 का एक युग्म बन जाएगा। गुणा 10 को एज इट इज रखते हैं और अगले 10 को भी एज इट इज ही रखते हैं। 2 के युग्म बनाते हैं, 4 का युग्म बनेगा, इन दोनों 10 का युग्म बनेगा, 5 का युग्म बन जाएगा, लेकिन 3 का और 2 का कोई युग्म नहीं बनता है। तो वर्गमूल करने के दौरान सापेक्षता में 5 गुणा 4 गुणा 10, अर्थात 10 का 5 का और 4 का पूर्ण युग्म बन रहा है, लेकिन 3 का और 5 का युग्म नहीं बन रहा, तो इन्हें वर्गमूल में ही लिखा जाता है। 5 चौके 20, 20 दाई 200, 200 यहाँ रूट में हमें 3 गुणा 2 करना है क्योंकि 5 का तो पहले से युग्म बना हुआ है। 3 दूनी 6, अंडर रूट में हमें 6 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ हमें इसका पूर्ण मान याद करने के लिए अंडर रूट 6 का वर्गमूल करना होगा। अंडर रूट 6 का वर्गमूल करने के लिए हमारे पास में पद है, जैसे यदि हम 23 को 23 से गुणा करते हैं तो 529 प्राप्त होता है। 2.3 के सापेक्ष यदि करना चाहिए तो 5.29। 24 का गुणा होता है वो 576 आता है, जबकि 25 का गुणा 625 आता है। अतः यह 2.4 और 2.5 के लगभग बीच में होगा कहीं पर, तो ये प्राप्त होगा हमें लगभग 2.76 बराबर। हम यहाँ लिख देते हैं 200 गुणा 2.76 और सारी माप सेंटीमीटर में है, चूंकि यहाँ लगा देते हैं हम अंडर रूट 6 बराबर 2.76 लगभग। ये जो मान प्राप्त होगा वो लगभग में प्राप्त होता है। हमें हमेशा दशमलव वाली संख्याओं के लिए मान लगभग में ही लिखना होता है। इसे 200 से गुणा करेंगे, 276 गुणा 2 अर्थात 552, 2 जीरो है तो दशमलव हटेगा, 552 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप उसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा 552 वर्ग सेंटीमीटर। एक समस्या फिर भी पैदा कर दी। हमने बोला था 2.76 थोड़ी, वो तो मान प्राप्त होगा 2.46 के बराबर लगभग। 2.46 के सापेक्ष जब ये मान प्राप्त होगा तो हमें 4.2
200 दूनी 400 और 46 दूना 92, तो 492 वर्ग सेंटीमीटर। 492 वर्ग सेंटीमीटर इसका लगभग क्षेत्रफल प्राप्त होगा। एक भाग का हमें 5 भागों का ज्ञात करना है, इसलिए हम अभी और गणना करेंगे इसमें। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर है 492 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। लगभग मान प्राप्त होता है 492 वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक रंग के लिए। प्रत्येक एक छोटे भाग के लिए प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े, प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े प्रयोग में लिए गए हैं। अतः प्रत्येक रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल, यहाँ कुल क्षेत्रफल का तात्पर्य है एक रंग के जो 5 टुकड़े लिए गए हैं उन 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। 492 गुणा ये 492 वर्ग सेंटीमीटर गुणा 5, जब 5 के साथ इसे गुणा करेंगे 5 दूनी के 10, 9 पंजे 45 और 1 46, 4 पंजे 20, 4 24, 2460 वर्ग सेंटीमीटर। और क्योंकि मान जब हमने हल किया था उस समय दशमलव में आ रहा था, इसलिए हम लगा देते हैं लगभग। तो प्रत्येक रंग के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल लगभग 2460 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब ये चाहे सफेद रंग का हो या काले रंग का, पीला, गुलाबी, किसी भी रंग का हो सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 7 में एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी हुई है। यानी एक पतंग में 3 अलग अलग रंग के कागज लगाए गए हैं। इन्हें आकृति 12.17 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयोग किया गया है। सातवें क्वेश्चन में एक पतंग है जो पतंग एक पतंग वर्ग के आकार में है। इस पतंग के विकर्ण 32 सेंटीमीटर के हैं, यानी दोनों विकर्ण 32 सेंटीमीटर के होंगे। हमें स्पष्ट करना है कि वर्ग का प्रत्येक विकर्ण समान लंबाई का होता है। इसका जो निचला वाला भाग है त्रिभुजाकार भाग, उस त्रिभुजाकार भाग की माप जो दी गई है वो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये वाला भाग हो गया थर्ड नंबर, ऊपर वाला भाग फर्स्ट नंबर और नीचे वाला भाग सेकंड नंबर। इसे हम 2 त्रिभुजों में बांटकर, ऊपर वाले वर्गाकार भाग को 2 त्रिभुजों में बांटकर पहले इसकी लंबाइयां ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसके आधार पर इसका तीसरी भुजा की माप ज्ञात करके फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। दिया गया पतंग एक वर्ग है।
इसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि वर्ग में विकर्ण समान होते हैं। लिख दें, हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है। हम जानते हैं कि वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण 32 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण भी 32 सेंटीमीटर ही होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार पतंग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्ण 32 सेंटीमीटर गुणा 32 सेंटीमीटर। 2 से 32 को काट सकते हैं 16 बार, 16 × 48 यानी कि 480 और 16 दूनी के 32, 480 और 32 हमें प्राप्त होता है 512 बराबर 512 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो संपूर्ण पतंग का हो गया, क्योंकि पतंग को 2 बराबर भागों में बांटा गया है और उन्हें अलग अलग रंगों के शेड से बनाया गया है। पतंग को 2 बराबर यानी पतंग के वर्गाकार भाग में दो समान माप की शेड बनी हुई है। दो समान माप की शेड बनी हुई है। अतः प्रत्येक शेड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा कुल क्षेत्रफल। 1/2 और कुल क्षेत्रफल 512 वर्ग सेंटीमीटर। 512 को 2 से विभाजित करते हैं 256 प्राप्त होता है बराबर 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो बराबर भागों की माप, ऊपर वाले भाग की क्षेत्रफल होगा 256 और नीचे वाले भाग का भी क्षेत्र होगा 256। अब इसमें और नीचे जो त्रिभुजाकार भाग है अभी उसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। पतंग का तीसरा शेड त्रिभुजाकार है। पतंग का तीसरा शेड त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार भाग की माप त्रिभुजाकार भाग की माप और माप दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर
और 8 सेंटीमीटर। इस तरह तीनों माप होगी। इन तीनों मापों की सहायता से पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे और अर्ध परिमाप ज्ञात करने के पश्चात हीरोन का सूत्र लगाकर क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। त्रिमाना भुजाएं ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह तीनों भुजाएं क्लियर है। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए की माप 6 सेंटीमीटर, बी की माप 6 सेंटीमीटर और सी की माप 6 सेंटीमीटर और टोटली बटा 2। 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 सेंटीमीटर बटा 2 अर्थात 10 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप S का मान प्राप्त होता है। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S के स्थान पर 10 सेंटीमीटर रखें। चूंकि सारी माप सेंटीमीटर में है इसलिए क्षेत्रफल में सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रयुक्त करेंगे। तो S के स्थान पर 10, A के स्थान पर 6, 10 माइनस 6 और थर्ड वाले में 10 माइनस 8 बराबर 10 कोष्टक हल होगा तो 10 में से 6 घटाने पर 4, 10 में से 6 घटाने पर 4 और 10 में से 8 घटाने पर 2। सारी माप सेंटीमीटर में है अतः क्षेत्रफल के लिए हम सेंटीमीटर पद का प्रयोग करेंगे। 10 को हमें 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकेंगे तो 2 का युग्म बन जाएगा। 4 और 4 को हमें और आगे विभाजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों का पूर्ण युग्म बन रहा है। बराबर 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। दोनों 2 का एक युग्म बन रहा है, 4 का भी एक युग्म बन रहा है, केवल 5 का युग्म नहीं बन रहा है। अतः हम लिखें 2 गुणा 4 और √5 वर्ग सेंटीमीटर। 4 दूनी के 8, 8 √5 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिपतंग का जो निचला भाग था उस निचले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अतः पतंग में ऊपरी भाग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर, बीच वाले भाग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर और सबसे निचले भाग का क्षेत्रफल 8 √5 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है।